इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो डेली रूटीन जो मैंने फॉलो किया और उससे मुझे आया 97.84 और मैं पहुंच पाया आया इनके। ये सेम रूटीन आप भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट योर डिजायर्ड परसेंटाइल। सी डज नॉट मैटर कि 4 महीने बाकी हैं, 5 महीने हो, 6 महीने हो, हमारा ऑर्डर ऑफ डूइंग थिंग्स हमेशा सेम रहता है। इट्स जस्ट दैट आपके पास कम टाइम होता है तो आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज ज़्यादा करनी पड़ती हैं और चीज़ों में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो चीज़ आप अगर जनवरी में शुरू करते हैं तो 6 घंटे में कर लेते हैं, आज उसी चीज़ के लिए आपको 8 घंटे देने होंगे बिकॉज यू हैव टू मैच अप द पेस विद देम। सो विद दैट इन माइंड ये रूटीन मैंने बनाया, मैंने फॉलो किया और मैं आपको 4 मंथ का छोटा सा प्लान भी बता दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो सी इफ यू कैन सी द शीट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने मार्क्स है जो आप टारगेट करोगे बेस्ड ऑन द परसेंटाइल यू आर टारगेटिंग एंड देन ब्रेक इट इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। ये मैंने अपने 4 मंथ स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया जो आप देखिए, उसमें मैंने बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन दिया है इन व्हाट यू शुड बी डूइंग मंथ वाइज। नाउ आई वॉज अ रिपीटर तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने कॉन्सेप्ट चेस करने से ज़्यादा थोड़ा रिपीटेशन पे, थोड़ा सा रिविजन पे ज़्यादा फोकस किया बिकॉज मसल मेमोरी आती है। सो इफ़ यू आर अ रिपीटर देन डोंट थिंक आपको स्क्रैच से शुरू करना है, यू हैव टू रिपीट द कॉन्सेप्ट। बट इफ यू आर समवन हु इज अ बिगनर यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द 4 मंथ्स बिफोर दिस वीडियो to make sense of my routine. Now we just go to my daily routine and if you can see I started from 14 June लेकिन मेरा सीरियस जो था वो 2 अगस्त से शुरू हुआ and this sheet will be there in the link, you can easily see it. So 2 अगस्त से सबसे पहले मैंने क्या फोकस किया, ऑब्वियसली जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आपको 2 आर्टिकल रीडिंग करने हैं, सुडोको काकुरो काकुरासा करना है, क्रैक्यू की डेली टेस्ट देते हैं, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। एंड उसके अलावा मैंने बिल्डअप किया अपने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। तो मैंने एरिथमेटिक से शुरू किया, थोड़ा बहुत एक मॉक दिया और देखा कि वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ, एंड मुझे पता चल गया कि आई स्टैंड नोवेयर एक्चुअली। तो उसके बाद मेरा सिंपल प्लान यही था, डू एज मच रिविजन एज पॉसिबल, टेक टाइम बेस्ड टेस्ट ऑफ VRC एंड टेक टाइम बेस्ड टेस्ट ऑफ DILR। फर्स्ट मंथ अगस्त में सिंपल रूल, रिवाइज, मॉक्स, फाइंड द ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एड्रेस इट। सो यू कैन सी मैं ऑलमोस्ट क्वांट्स में रोज 20 क्वेश्चंस कर रहा था, रिविजन्स कर रहा था। उसके अलावा DILR में आप देख सकते हो कि मैंने वेन डायग्राम की क्लासेस ली क्योंकि वो मेरा वीक स्पॉट था। आई गेव सम मॉक्स, आई डिड द एनालिसिस एंड सिमिलरली यू कैन सी कि मैं आर्टिकल रीडिंग्स भी कर रहा था डेली अलॉन्ग विद क्रैक्यू। सो वन थिंग आई वॉन्ट टू एड्रेस हियर इज, you know, a lot of YouTubers come and say कि आप ये कर लो वो कर लो, and that is pretty true, but you have to be consistent. So divide your prep into smaller buckets and try to achieve each of those buckets every day. If you are able to do that, so you will see that exponential jump which I was able to see. I'll show you right now. Now the next thing you will see, which I am purposefully showing you, is कि जब भी मैंने कुछ भी skip किया है तो उसको मैं red mark कर देता था। So let's say if I go to the starting of my prep, there is a lot of reds in VRC and that bothered me. That helped me make accountable to myself because मैं देख रहा था यार मैं VRC को हल्के में ले रहा हूँ। So after a certain streak of red, I never skipped VRC because I am taking it हल्के में and it should not be the case. A lot of people say कि भाई QA ज़्यादा करो, DILR ज़्यादा करो, but आपको समझना होगा कि तीनों सेक्शंस का इक्वल वेटेज है कैट के पेपर में एंड आप किसी एक में खराब करके अच्छा नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट अ सर्टेन मार्क्स इन ईच ऑफ देम टू क्लियर द कट ऑफ। तो आप जो अपना रूटीन बना रहे हो, अगेन इफ यू आर पर्सन हु इज इन जॉब देन येस डू 2 सेक्शंस इन अ डे, बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर फुल टाइम यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर 3 सेक्शंस अ डे। तो आप देख सकते हो यू हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल। मेरे में 3 कलर कोडिंग थे जो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 इज ग्रीन, ग्रीन मीन्स आई टुक द टारगेट एंड कंप्लीटेड इट, रेड मीन्स आई डिड नॉट स्टार्ट एट ऑल एंड येलो मीन्स आई स्टार्टेड बट आई स्टॉप्ड इन बिटवीन। जितना आप इसको अच्छे से ट्रैक करोगे उतना आपको समझ आएगा कि हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इट एम्पावर्स यू टू डू मोर, इट मेक्स यू मोटिवेटेड कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड दैट मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी गाइस। सी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ये दिखा के कि भाई मेरी पूरी शीट रीड करो मेरे साथ, नहीं, आप खुद से जाओ, ये शीट देखो, समझो। जेमिनाई अगर आपने ले लिया है स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, वहाँ पे अगर आप सिंपली लिख दोगे ना कि इस शीट को एनालाइज करके मेरे को दे दो तो वो आपको दिखा देगा कि इस शीट में कितने कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया है, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ आपके रूटीन के लिए
जो आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि हेमंत मेरे से 8 घंटे बैठना नहीं होता, एंड दैट इज़ वाई आई एम बैक टू माई 4 मंथ स्ट्रैटेजी शीट. उसमें मैंने नीचे डाला है, जस्ट बी हेयर विथ मी फॉर अ मिनट. आप उठे, आधा घंटा आपने जो भी करना अपना फ्रेश हुए, आधा घंटे में आपने 2 आर्टिकल रीडिंग कर लिए, 1 घंटे पूरे हो गए. फिर ले लो आधे घंटे ब्रेक, 1.5 घंटे पूरे. फिर आपने क्रैक्यू के डेली टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस किया 1 आवर में. 2.5 hours gone till you're asleep. 30 minutes break, 3 hours gone. Then give VRC for 2 hours. And I'm specifically saying 2 hours because CAT is of 2 hours and you have to build that stamina कि आप 2 घंटे बैठ सको. It's not easy. 5 घंटे हुए, आप आधे घंटे ब्रेक लो, 5.5 घंटे. फिर आप आधे घंटे गेम्स खेलो अपने, 6 घंटे हुए. फिर ब्रेक लो, 6.5 घंटे. 2 घंटे आप DILR करो, 8.5 घंटे हुए. आधे घंटे ब्रेक लो, 9 घंटे. And now, if you're a normal person who is awake for 16 hours, you have 7 freaking hours left with you. आप quants करो, आप DILR करो, आपको जो करना है करो, and revise, practice. See, if you're taking enough breaks in between, then also it works. Because अगर आप सोच रहे हो यार इतना सब कुछ करना है, कैसे करूँगा, it will obviously feel very overwhelming कि यार इतना सब कुछ नहीं कर सकता, मैं भी इंसान हूँ. But if you have put a system into place, which I did for myself, then you will be able to break everything down into smaller packets and then achieve each of the packet. When you achieve each of the packet, you will see exponential growth. See, for strategies, you can look for my further videos. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ में से डाउट पूछ सकते हो. बट देयर इज वन थिंग आई कैन एश्योर, आई स्टार्टेड ऑन 2 August. I did it in 4 months and I know I could have done better because on the day of exam I messed up with my strategy, वरना 98.5 पक्का था मेरा उस दिन. तो अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. You have to be disciplined enough, you need to have intent and you need to have a strategy in place. That is all I have given you. I can give you a strategy, but intent and motivation is something you have to bring from within. So if that is the case, I hope you get your desired percentile and go to a good college. I'll see you in the next video, Future Managers. Bye-bye.